हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू डीएसवी पाठशाला। देखिए बच्चों, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का एक प्रैक्टिस सेट जिसमें मैं कराऊंगा आप लोगों को प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए थे वार्डर के, उस एग्जाम में और साथ ही आपके मेट्रो के जो एग्जाम थे उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे वोकैबुलरी के सभी हम इसमें कवर करेंगे। और साथ ही मैं उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे सारे वर्ड आपके ऐड करा दूंगा। और ये आप लोगों का एक ऐसे टेस्ट होगा कि आप एक्चुअल में प्रिपेयर है कि नहीं है फॉर द एग्जाम। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट स्टार्ट करने से पहले बच्चों, डीएसवी प्लेटफॉर्म जो हमारा डीएसवी पाठशाला वो आपके लिए लाया है फ्री प्रैक्टिस बैच, जिसमें आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं हम लोग सभी सब्जेक्ट की पूरी थॉरली बच्चों। ठीक है, उसी सीरीज में स्टार्ट करा जा रहा है आपका वोकैबुलरी सेशन जो कि आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम से है। तो बच्चों लास्ट ईयर जो मतलब लास्ट टाइम जब ये एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था कि हु कैन नॉट रीड और राइट। अब हालांकि ये वर्ड बहुत आसान है बट हमारे लिए मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सिर्फ वर्ड का आंसर ढूंढना। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर इनसे रिलेटेड अगर वो कुछ भी बनाना चाहता है तो आपको सब आना चाहिए और सब आएगा। देखो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, वन हु कैन नॉट रीड और राइट, ऐसा इंसान जो लिख और पढ़ नहीं सकता क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल, सबको पता है आंसर। देखो लिटरेट तो होता है बहुत ही एजुकेटेड पढ़ा लिखा इंसान, इलिटरेट इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है इग्नोरेंट और नोवाइस और लिटरेट। अब इनसे रिलेटेड मैं सारे वर्ड आपको करा दूंगा एक इस सेशन के अंदर। आप देखेंगे किस तरीके से आपकी वोकैबुलरी बिल्कुल एनहेंस हो जाएगी बच्चों। ठीक है, सबसे पहले देखो लिटरेट इलिटरेट इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं लिटरेट की, एक वर्ड होता है आपका लिटरेट। लिटरेट होता है बच्चों आपका ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है। ठीक है, एजुकेटेड इंसान को आप बोलेंगे लिटरेट पर्सन। ठीक है, एजुकेट पर्सन को बोलेंगे। अब एजुकेट पर्सन से रिलेटेड जितने भी आपको वर्ड पता होने चाहिए वो इस सेशन के इस क्वेश्चन के अंदर कवर कर देंगे हम लोग। देखो कैसे, अब देखो अगर कोई एजुकेट इंसान होगा तो आप उसको क्या बोलोगे भैया? आप बोलोगे कि वो इंसान कैसा है? स्मार्ट है। आप उसे क्या बोलोगे? वो इंसान क्लेवर है। या फिर क्या बोलोगे उसे? वो इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट। अब ये बहुत ही इजी वर्ड रहे, आप कहेंगे सर तो बहुत ही इजी हमें आते हैं, बिल्कुल आते हैं आप लोगों को, लेकिन क्या आप जो मैं आगे बताऊंगा वो आते हैं आपको? देखो अगर आपको किसी की तारीफ करनी है कि वो बहुत स्मार्ट है, चालाक है पॉजिटिव सेंस में, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड बनते हैं जो एग्जाम में पूछे रहे हैं और पूछे गए हैं। एक वर्ड बहुत चर्चा में आता है आजकल, एक्यूमैन। एक्यूमैन का मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, चालाक बुद्धिमान इंसान। ठीक है, सेम एक्यूमैन हो गया। सेम अगर एक्यूमैन की बात करें तो एक और वर्ड ए से बनता है, दैट इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? बहुत ही विद्वान इंसान, चालाक। एक्यूमैन, एस्ट्यूट। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव सेंस में एक और वर्ड अगर लगाना चाहो दैट इज पर्सपिकेशियस। क्या होता है बच्चों? पर्सपिकेशियस। अब ये तो पॉजिटिव सेंस के वर्ड रहे। अब अगर मैं एक ऐसा बोलूं कि ऐसा इंसान जो चालाक है इतना कि आपको बर्बाद कर सकता है, आपके नेगेटिव सेंस में अगर कोई इंसान बहुत चालाक हुआ तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? नेगेटिव सेंस वाले वर्ड। एक नेगेटिव सेंस वाला वर्ड होता है बच्चों श्रीव्ड। श्रीव्ड का मतलब होता है बहुत ही चालाक, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्या सुना होगा आपने? एक वर्ड सुना होगा कनिंग, आपने एक वर्ड सुना होगा क्राफ्टी, और आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों आर्टफुल। अब ये सारे नेगेटिव सेंस वाले वर्ड है, आर्टफुल, श्रीव्ड, कनिंग, क्राफ्टी। एक्यूमैन, एस्ट्यूट, पर्सपिकेशियस पॉजिटिव सेंस वाले वर्ड है। लेकिन अगर कोई इंसान विद्वान है, एजुकेटेड है और अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से, तो उनके लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हो आप बच्चों? एक आप वर्ड यूज कर सकते हो स्कॉलर। अब ये बहुत ही सिंपल वर्ड होता है, स्कॉलरशिप वाला वर्ड याद है, स्कॉलर विद्वान। एक होता है यूरिडाइट, ERUDITE। यूरिडाइट का मतलब होता है बच्चों विद्वान। यूरिडाइट का नाउन क्या बनेगा? यूरिडेशन। एक वर्ड और होता है हमारा इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही विद्वान। अब देखो वर्ड एक था दैट वाज लिटरेट, और उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड आपको पता होने चाहिए मैंने बता दिए। एक्यूमैन, एस्ट्यूट, पर्सपिकेशियस, श्रीव्ड, कनिंग, क्राफ्टी नेगेटिव, और आर्टफुल चालाक, चतुर। बहुत ही जैसे आप किसी में बोलेंगे नेगेटिव के लिए तो आप लोग स्कॉलर, यूरिडाइट, इंटेलेक्चुअल। अगर आपको बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज है ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत बड़े, बहुत नॉलेजेबल, तो आप उसके लिए बोलेंगे इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर, यूरिडाइट। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोलना है कोई ऐसा पर्सन जैसे शकुनी वॉज कैसा था? कनिंग था। ठीक है, क्राफ्टी था, श्रीव्ड और आर्टफुल। एक्यूमैन, एस्ट्यूट, पर्सपिकेशियस, स्मार्ट, क्लेवर, इंटेलिजेंट, ये सारे पॉजिटिव वर्ड। अब वर्ड एक और हमने उससे सारे वर्ड कर लिए। अब इसमें एक और वर्ड है बच्चों इलिटरेट। इलिटरेट कैसा इंसान हो जाएगा? जो गलत मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, वन हु कैन नॉट रीड। अगर आप इसको नेगेटिव सेंस में लेंगे ना इलिटरेट के लिए, मतलब जो अगर आप कोई ऐसा इंसान बताना चाह रहे हो जो जाहिल है, गवार है, अब उसके लिए क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। देखो नेगेटिव सेंस में अगर आपको वर्ड बनाना, एक बच्चे होता है हमारा बुरिश। बुरिश क्या होता है? गवार। ऐसा इंसान जो बिल्कुल किसी की बात नहीं मानता, बुरिश है। उसके लिए एक और फेमस वर्ड क्या होता है बच्चों इंग्लिश में? अनकूथ। अनकूथ और बुरिश दोनों का मतलब क्या होता है? गवार। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब ये हो गया। अब एक और वर्ड अगर मैं बनाऊं, इसमें लिखा हुआ है इलिटरेट। ठीक है, इलिटरेट हो गया, लिटरेट हो गया। अगर मैं बात करूं आप लोगों के नेगेटिव वर्ड की, तो एक वर्ड है इसके अंदर इग्नोरेंट, सिंपल वर्ड। नोवाइस एक वर्ड है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन नोवाइस तो ऑप्शन में आ गया, लेकिन नोवाइस क्वेश्चन में आ सकता है इस बार। नोवाइस का मतलब होता है बच्चों ऐसा इंसान जो बिगिनर है। बिगिनर मतलब जो नव सिखिया है, जिसको पता नहीं चीजों का। ठीक है, जिसको चीजों का पता नहीं, नव सिखिया है, बिगिनर है। अब या फिर अंडर ट्रेनिंग मतलब जो ट्रेनिंग कर रहा है। तो नव शिक्षा के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं। एक होता है बच्चों रूकी, जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है। एक होता है बच्चों प्रोबेशन, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, और क्या हो सकता है टायरो। टायरो भी ऐसा इंसान होता है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो रूकी,
प्रोबेशन टायरो, नौसिखिया बिगिनर, रूकी प्रोबेशन टायरो दैट इज नोवाइस, बिगिनर है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक साइंस का वर्ड होता है बच्चों नियोफाइट, फाइट होता है पौधा, न्यू मतलब नया, तो नया पौधा मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन व्हाट विल बी द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, अगर आपसे इसका अपोजिट पूछ लिया गया तो बच्चों इन सबका अगर एग्जाम में अपोजिट आएगा तो सबसे प्यारा सबसे फेमस वर्ड आजकल है दैट इज वेटरन। वेटरन होता है किसी भी क्षेत्र का अपना एक्सपीरियंस पर्सन, जैसे अखबार में आती है वेटरन एक्टर दिलीप कुमार डाइड, तो वेटरन मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, तो एक्सपीरियंस हो गया इसका अपोजिट और ये हो गया इसके सिनोनिम्स। तो वर्ड एक था जिसका आंसर था इलिटरेट, और आंसर हमने बच्चों सारे के सारे कवर कर लिए। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब चैनल को। अगर आपको अच्छा लगता तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए सर और सेशन लेके आइए, आई विल ब्रिंग मोर सेशन लाइक दिस, जिससे आपका 1 घंटे के अंदर आधे घंटे के अंदर इतनी ज्यादा वोकैबुलरी हो जाएगी जो एक सेंसिबल वे में होगी। देखो वर्ड का सिर्फ मीनिंग बताना एक अलग चीज है, एक ग्रुप में याद रखना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखो वोकैबुलरी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ऑलवेज रिमेंबर वर्ड्स एंड ग्रुप, हमेशा वर्ड को ग्रुप में याद करो ताकि एक वर्ड के साथ बहुत सारे वर्ड आ जाए बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो मैं समझाना चाह रहा हूं। ओके बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, आपसे समान जिसका समान मीनिंग है वो पूछ रहा है। बिल्कुल अभी बता देते हैं। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है आपका वर्ड दैट इज एसिडुअस, ठीक है। लेबोरियस लिखा है, इंपॉर्टेंट लिखा है, कॉन्साइस लिखा है, कॉम्प्लेक्स लिखा है। देखो भाई सबसे पहले एसिडुअस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा मेहनती, क्या होता है बच्चों इसका मतलब मेहनती हार्ड वर्किंग, तो आंसर क्या होगा इसका लेबोरियस। इंपॉर्टेंट होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स होगा नहीं, कंसाइज होगा नहीं। अब थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं आपका वर्ड एसिडुअस, बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया है, और सिर्फ वार्डर के एग्जाम में नहीं डीएसएसबी के हर पोस्ट के एग्जाम में ये वर्ड आ सकता है। ये मत सोचना कि ये 10th 12th या इस लेवल का एग्जाम है तो आगे जो बड़ी हायर पोस्ट है, बिल्कुल सभी पोस्ट के ऊपर ये आ सकता है, ठीक है। अच्छा वर्ड है ये एसिडुअस। एसिडुअस होता है बहुत ज्यादा मेहनत करना। अब कड़ी मेहनत करने वाले एक्सर्स जो बहुत मेहनती लोग होते हैं उसके लिए एक बहुत ही फेमस वर्ड होता है इंडस्ट्रियस, हालांकि अभी आसान हो गया सबको आता है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस और एसिडुअस बच्चों, ठीक है। और क्या वर्ड होता है आपका, एक होता है डिलीजेंट, डिलीजेंट भी बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले वर्ड के लिए बोलेंगे। एक होता है बच्चों सेडुलस, सेडुलस का भी मतलब कड़ी मेहनत करना, सेडुलस, सेडुलस, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, एसिडुअस, कड़ी मेहनत करना, बहुत ही ज्यादा मेहनती इंसान को बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस से गुजरते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टॉयल और मॉयल वाली प्रोसेस, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो टॉयलिंग अगर कोई टास्क है, मॉयलिंग अगर कोई टास्क है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उन टास्क को बोलेंगे टॉयलिंग और मॉयलिंग, ठीक है। बसलिंग भी बोल सकते हैं, बसलिंग में भी बहुत भीड़ भाड़ के लिए भी यूज करते हैं इसको, और बहुत हार्ड जिसमें काम करना पड़े, कड़ी मेहनत करने पड़े, वो वर्ड भी होते हैं इसके अंदर। तो एसिडुअस, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, सेडुलस और बसलिंग। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। एक वर्ड से मैंने बहुत सारे वर्ड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेबोरियस। अगला वर्ड है कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स की, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जब आप किसी सिंपल चीज को टफ कर दें और टफ हो जाएगी तो वो आपको समझ में नहीं आएगी, और अगर वो चीज समझ में नहीं आएगी तो एक टेबल बनाते हैं जो आपकी वर्ड होती है कंफ्यूजन के लिए। अगर कोई चीज कंफ्यूजिंग है ऑब्वियसली तभी तो वो चीज क्या बन जाएगी आपकी कॉम्प्लेक्स। अगर वो आसानी से समझ में आ रही तो कंफ्यूज होगी नहीं। तो कंफ्यूजन से रिलेटेड इंग्लिश में जितने भी वर्ड आपको पता होने चाहिए आज आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर होंगे, पढ़ लीजिएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो कंफ्यूजिंग के लिए प्यारे बच्चों एक वर्ड होता है फडल, बहुत फेमस वर्ड है, आजकल एग्जाम में पूछे जाने लग गया है। फडल और बी फडल दोनों का मतलब होता है कंफ्यूजिंग। अगर आप खुद कंफ्यूज हो गए तो आप बोलेंगे आई वॉज बेम्यूज्ड, ठीक है। कंफ्यूजिंग के लिए एक और वर्ड होता है प्यारे बच्चों बेफल, बेफल का मतलब भी कंफ्यूज, फडल, बी फडल, बेम्यूज, बेफल। एक वर्ड होता है बच्चों कनंड्रम, CONUNDRUM, कनंड्रम। अगर आप ज्यादा तो बेविल्डर्ड भी हो जाता है कंफ्यूजिंग के लिए, बेविल्डर, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, बेविल्डर, कनंड्रम, बेफल, बेफडल, बीफडल, ये सारी कैटेगरी मैंने बना दी है कंफ्यूजन के लिए। कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपको चीजें क्लियर नहीं होती, बेफल भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। बेफल इसमें मैंने लिख दिया है। तो ऑलवेज रिमेंबर वर्ड्स इन ग्रुप, जितने ज्यादा वर्ड्स को ग्रुप में याद रखोगे सीख पाओगे। तो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पीछे चला गया, तो क्वेश्चन क्या था बच्चों, क्वेश्चन वाज, रब कर देता हूं इसको, एसिडुअस, जिसका कॉम्प्लेक्स के मैंने आपको सिनोनिम्स लिखवा दिया। एसिडुअस कड़ी मेहनत करने वाला, 4 वर्ड याद कर लो, सेडुलस, ठीक है, आपका कड़ी मेहनत करने वाला एसिडुअस, सेडुलस, डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस, ठीक है बच्चों, कड़ी मेहनत करने वाले। अगला क्वेश्चन है आज का आपका ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी ऐसा इंसान, ह्यूमिलिटी उसके अंदर होगी जो ग्राउंडेड होगा, जो जमीन से जुड़ा होगा, जो सबकी सम्मान करता होगा, रिस्पेक्ट करता होगा, एरोगेंट बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑब्वियसली अगर इसका उल्टा आता ना एंटोनिम्स, तो आप लगाते हैं इसका आंसर प्राइड, घमंडी है वो, लेकिन इसका आंसर पूछ रहा है वो सिनोनिम्स। तो ह्यूमिलिटी मतलब जिसके अंदर ह्यूमिलिटी है, नाउन है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में, एसिडुअस एडजेक्टिव था। तो ह्यूमिलिटी जिसके अंदर क्या हो,
मोडेस्टी हो, जो मोडेस्ट हो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? मोडेस्टी। बोल्डनेस होगा नहीं, सिंप्लिसिटी इसके जैसा बनता है, लेकिन प्राइड तो बिल्कुल घमंड हो गया, तो मोडेस्ट जो इंसान है। अगर मैं बात करूं ह्यूमिलिटी से रिलेटेड, तो ऐसा इंसान जो बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ है, धरती से जुड़ा हुआ है, दैट इज डेम्यूर। ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप इसको? हार्ड वर्किंग। क्या बोल सकते हैं बच्चों? सॉरी, ग्राउंडेड। तो डेम्योर, ग्राउंडेड, ह्यूमिलिटी हो गया एक वर्ड जो आपको शो करता है किसी की जो बहुत ही ज्यादा बोलता नहीं है, बिल्कुल शांत रहता है। हम्बल, हम्बल आ जाएगा इसके अंदर, हम्बल। हम्बल इज ऑल्सो वर्ड कैन बी यूज फॉर दिस। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं बोल्डनेस की, जो डरता नहीं किसी से, तो कैसा हो जाएगा? ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब हो जाएगा अति बहादुर। इसको मैं रब कर देता हूं, आंसर मैंने बता दिया, इसको रब कर देते हैं। चलो ऑडेशियस वर्ड करते हैं। ऑडेशियस बच्चों क्या होता है आपका? ऑडेसिटी। ऑडेशियस ऑब्जेक्टिव है, अगर इसका नाउन बनाना पड़ जाए तो नाउन बनाने के लिए बस टी वाई लग जाता है। ऑडेशियस, ऑडेसिटी नाउन, ऑडेशियस एडजेक्टिव। तो ऑडेशियस अति बहादुर, जो डरते नहीं है किसी से, जो डरते नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या वर्ड होता है इंग्लिश में? एक होता है बच्चों जो किसी नहीं डरता, इंट्रेपिड। मैं बोल्डनेस की बात कर रहा हूं, इंट्रेपिड, ऑडेशियस। जो किसी नहीं डरता दैट इज स्टाउट, या फिर स्टाउट हार्टेड। एक मुहावरा होता है लायन हार्टेड, जो किसी से नहीं डरता, लायन हार्टेड। देखो मैं बहुत सारे वर्ड इसलिए करा रहा हूं बिकॉज ये प्रैक्टिस बैच पढ़ रहे हैं हम लोग आपको ABCD से नहीं करा रहे हैं। इस वाले बैच में अभी जो चल रही है, आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द वर्ड जो आपके एग्जाम में बस आपके एग्जाम में आ जाए। हाँ, अगर आपको बेसिक से चलना है तो मैंने टेंस पढ़ाया, तो आप उसको पढ़ेगा, वो बेसिक से पढ़ाया मैंने। ठीक है, लायन हार्टेड, स्टाउट, इंट्रेपिड, ऑडेशियस, जो किसी से नहीं डरते। एक होता है वेलर। वेलर का मतलब होता है वीर, ये भी किसी से नहीं डरते। ठीक है, एक वर्ड होता है स्टॉलवर्ट, STAWAW, स्टॉलवर्ट आर्मी ऑफ, मतलब अति बहादुर या बहादुर आर्मी, जो स्टॉलवर्ट बोलते हैं, जो हमेशा तैयार रहते हैं। तो स्टॉलवर्ट ये थोड़ा नेगेटिव सेंस है, ऑडेसिटी। इंट्रेपिड, स्टाउट, लायन हार्टेड, वेलर, स्टॉलवर्ट, सबका मतलब बहादुर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। ऑल आर पॉजिटिव गुड वर्ड जो आपको ध्यान रखने। ठीक है, ऑब्वियसली आपको ब्रेवरी के लिए कौन सा अवार्ड मिलता है, जरा बताओ। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल वर्ड था। ब्रेवरी के लिए अवार्ड बताओ, एक वर्ड बनता है जो आएगा वोकैबुलरी में, आप बता पाओगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्राइव। आपको बताना है क्या पूछ रहा है वो आपसे? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब जिसका अपोजिट मीनिंग होता है। अब थ्राइव पूछ रहा है, थ्राइव का वो पूछना चाह रहा है आपसे अपोजिट। अपोजिट बता देते, देखो थ्राइव का मतलब क्या होता है? थ्राइव का मतलब होता है ऊपर बढ़ना, फ्लरिश करना, ग्रोथ करना, एक्सलरेट करना। अब फ्लरिश तो इसका सिनोनिम्स हो गया, तो ये आंसर होगा नहीं। प्रॉस्पर भी मतलब हो गया तरक्की करना, सक्सीड भी तरक्की करना, तो 3 पॉजिटिव वर्ड इसमें ऑलरेडी है। आप चाहो तो रिजेक्शन से भी कर सकते हो। आंसर क्या है इसका? डिक्लाइन। डिक्लाइन करना मतलब नीचे करना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिक्लाइन, क्योंकि अपोजिट पूछा है आपसे। क्या पूछा है प्यारे बच्चों? डिक्लाइन। ठीक है, कुछ वर्ड सिखाता हूं आपको कम करने और शांत करने से रिलेटेड। कम करने वाले वर्ड या फिर शांत करने वाले। देखो अगर आप किसी चीज को कम कर रहे हो तो एक वर्ड याद करो, डिविंडल, रिसीड। ये टफ वर्ड है, डिविंडल, रिसीड। शांत करने वाले तो बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं, जैसे मॉलिफाई, मॉलिफाई करना, कम करना, वर्ब है ये। पेसिफाई, कम करना, शांत करना। ठीक है, प्लेकेट, कम करना, शांत करना। प्लेकेट, पेसिफाई, मॉलिफाई। एसुएज, कम करना या शांत करना। ठीक है, ये सब ALLAY, कम करना या शांत करना। एलिविएट, कम करना या शांत करना, ये वर्ड हो जाएंगे। अब ये कम करने शांत करने वाले वर्ड हो गए। ठीक है, डिविंडल सिर्फ किसी चीज को कम करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है डिविंडल, आजकल अखबार में बहुत ज्यादा आता है, डिविंडल, कम करना। ठीक है बच्चों, लेकिन एक तो आपको कम करा जा रहा है, शांत करा जा रहा है। एक कैटेगरी आएगी जो आपको भड़काएगी, भड़काकर बातें करेगी। ठीक है, तो भड़काने वाले वर्ड क्या होते हैं बच्चों इंग्लिश में? एक होता है प्रवोक। प्रवोक मतलब भड़काना। इनवोक मतलब भड़काना। इंस्टिगेट मतलब भी भड़काना। स्टर का मतलब भी भड़काना। स्टर करची घुमाना। इंस्टिगेट, इन्वोक, प्रवोक, सबका मतलब उकसाना और भड़काना। देखो एक वर्ड से हमने कितने ज्यादा विश्लेषण कर दिया, और इसी विश्लेषण को बोलते हैं प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बैच के टाइम पे। ठीक है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सिवियर लिखा है। सिवियर सिचुएशन कैसी सिचुएशन होगी? जिस सिचुएशन में आप ऑब्वियसली कंफर्टेबल तो होगी नहीं। तो सिवियर सिचुएशन ऐसी सिचुएशन जिसमें आप कंफर्टेबल कतई नहीं होंगे, कंफर्टेबल कतई नहीं होंगे। ठीक है, सिवियर सिचुएशन जिसमें आप कंफर्टेबल कतई नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, देखो मैं बात कर रहा हूं सिवियर की, पॉजिटिव तो है नहीं है, तो क्या पूछ रहा है? एंटोनिम्स। अब देखो इजी पॉजिटिव, स्ट्रिक्ट नेगेटिव, एक्सट्रीम थोड़ा लेवल बढ़ा रहा है, माइल्ड। तो सिवियर सिचुएशन है बहुत ही खराब, उल्टा इजी नहीं होगा, माइल्ड हो जाएगा, आंसर है इसका माइल्ड।
अब सिवियर का मतलब होता है बहुत ही कठोर, तो क्या हो जाएगा स्ट्रिक्ट, और क्या हो जाएगा स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत ही कठोर। कठोर के लिए एक और वर्ड होता है ऑस्टर, AUSTER, ऑस्टर। अगर कोई इंसान बहुत कठोर है क्या बोल सकते हैं उसको, रिजिड है, बहुत रिजिड। रिजिड, ऑस्टियर, सिवियर, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट। कठोर, बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, ठीक है। अपोजिट हो जाएगा बहुत ही जो इजीली मोल्ड है, जो चीजों को मान लेता है, ग्राउंडेड है, क्या बोल सकते हैं आप उसको, जो इंसान कैसा है आप लोगों का, लिबरल है, उदारवादी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। एंटोनिम्स पूछ रहा है पनिशमेंट। पनिशमेंट का उल्टा ऑब्वियसली रिवॉर्ड हो जाएगा। रिवॉर्ड का मतलब इनाम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, इनाम। पनिशमेंट क्या पूछ रहा है, अपोजिट। तो रिवॉर्ड इसका आंसर बहुत एक सेकंड में बता दिया, लेकिन हम और पढ़ते हैं। प्रमोशन आसान वर्ड है। फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, और फ्रीडम के लिए एक वर्ड क्या हो सकता है आपको, अच्छा, लिबरेशन। पेनेंस एक अच्छा वर्ड है जो एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। पेनेंस का मतलब होता है बच्चों तपस्या टाइप, तपस्या के लिए यूज करता है पेनेंस। मतलब अपने आप को गलती मान लेना, दैट इज पेनेंस। अगर मैं इसमें बताऊं आपको, गलती कब मानोगे, जब आपको लगेगा कि आपसे क्या, जब आप क्या करोगे, रिग्रेट करोगे, जब आप क्या करोगे, रू करोगे, जब आप क्या करोगे, रिपेंट करोगे, और जब आप क्या करोगे, रिमोर्स। 4 वर्ड याद करो, 4R दे रहा हूं आपको आज, 4R। जो रिग्रेट से वर्ड होता है, रिग्रेट, रू, रिपेंट और रिमोर्स, चारों का मतलब रिग्रेट करना, कोई गलती हो गई आपसे, पश्चाताप करना। और पेनेंस भी पश्चाताप में ही चला जाएगा, पेनेंस, रिग्रेट, रू, रिपेंट और रिमोर्स। 4R और फास्ट एक हो गया P, जिसका मतलब होता है पश्चाताप करना। अगले बढ़ते हैं बच्चों, बिहाइंड वंस बैक। सबसे आसान मुहावरा, इडियम्स एंड फ्रेज। बिहाइंड वंस बैक, ऑब्वियसली वो इंसान नहीं है, उसके पीछे बात कर रहे हो, दैट इज हो जाएगा बिहाइंड वंस बैक। आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा प्यारे बच्चों, द आंसर विल बी इन द प्रिजन। बिल्कुल जेल से कोई संबंध नहीं है, इस मुहावरे का, गलत हो गया। अगला है इन द समवन्स एब्सेंस। यस, किसी के पीछे बात की जाए, फॉलो समवन गलत हो जाएगा, टू चेस समवन गलत हो जाएगा। टू फॉलो समवन से अगर मैं आपको कुछ वर्ड सिखाऊं, आप किसको फॉलो करते हो, जिसके आप फॉलोवर होते हैं। तो फॉलोवर से रिलेटेड कुछ वर्ड सिखाते हैं आपको। फॉलोवर, फॉलोवर क्या होते हैं, जो आपके प्रशंसक होते हैं, जो आपके शुभचिंतक होते हैं, जो आपके फॉलोवर होते हैं। हिंदी में अगर बोले तो चमचे ही बोल सकते हैं, भक्त भी बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। देखो, अगर आपका कोई शिष्य है जो आपको बहुत अच्छे से फॉलो करता है, क्या बोलोगे, डिसाइपल है वो हमारा, ठीक है बच्चों, डिसाइपल। लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर आपके साथ कोई, जैसे अगर आप बदमाश देख रहे हैं, उनके पीछे 4-5 इंसान गन लेके खड़े रहते हैं, उनको आप बोलेंगे हेंचमैन। कई बार दरबारी के लिए भी वर्ड यूज कर सकते हैं ये लोग, हेंचमैन और डिसाइपल, जो फॉलो करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है बच्चों, मिनियंस। मिनियंस का मतलब भी होता है जो आपको फॉलो करते हैं, मिनियंस, पूरे ग्रुप को, मिनियंस, हेंचमैन और डिसाइपल। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा कमेंट बॉक्स में बताएं, एकोलाइट क्या होता है। आपका होमवर्क है, व्हाट इज एकोलाइट। क्या वो इस कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका होमवर्क है, व्हाट इज एकोलाइट। तो क्वेश्चन हो गया हमारा बिहाइंड वंस बैक। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 8, एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड, टू डू समथिंग कॉन्टिन्यूसली। व्हेन यू एट ए स्ट्रेच, इट मींस व्हेन यू डू समथिंग कॉन्टिन्यूसली। आंसर हो जाएगा टू डू समथिंग कॉन्टिन्यूसली। एट द 11th आवर, बहुत ही सिंपल मुहावरा, आखिरी मौके, आखिरी समय पर, एकदम एट द लास्ट मोमेंट, तब हो जाएगा हमारा एट द 11th आवर बनेगा, एट द लास्ट मोमेंट। आगे बढ़ते हैं, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय सेल्फ। अगर मैं अपनी किताब लिख रहा हूं, मैं अपने हाथ से अपनी किताब लिख रहा हूं मेरे जीवन के ऊपर, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। लेकिन अगर मैं किसी और इंसान पे किताब लिखूंगा तो उस इंसान के लिए बनेगी वो बायोग्राफी। मतलब जब कोई इंसान आपके ऊपर किताब लिखता है तो उसको बोलते हैं बच्चों बायोग्राफी। क्या बोलेंगे इसको, अच्छा, रिटन बाय सेल्फ, खुद से लिखना, तो आंसर बनेगा इसका बिब्लियोग्राफी। अगर आपने खुद लिखी है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिम, बाय सेल्फ, खुद लिखना, बिब्लियोग्राफी कहां से आ गया खुद लिखना क्या होता है बच्चों, ऑटोबायोग्राफी। खुद लिखना होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी जब कोई दूसरा इंसान लिखता है, बायोग्राफी दूसरे इंसान पे लिखी जाती है, ऑटोबायोग्राफी आप खुद लिखते हो। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो का मतलब होता है बुक। अगर एग्जाम में आता है बिब्लियोफाइल, तो बिब्लियोफाइल होता है द वन हु रीड्स अलॉट, जो बहुत ज्यादा पढ़ता है। बिब्लियोग्राफी क्या हो जाएगा, क्लस्टर ऑफ द पर्सन, जिसने बहुत सारी किताबें सामान रखा है, दैट इज बिब्लियोग्राफी, जो सारा इकट्ठा है। सोनोग्राफी क्या होता है बच्चों, इमेज के साथ अल्ट्रासाउंड किया जाता है, दैट इज सोनोग्राफी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो हमारा आज का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, प्रिज्यूम। प्रिज्यूम इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। व्हाट इज प्रिज्यूम, प्रिज्यूम करना होता है अपने आप से इमेजिन कर लेना, एज्यूम कर लेना। तो क्या कर लिया आपने अपने आप से, तो आपने सपोज कर लिया अपने आप से, दैट इज सपोज कर लेना। डिमांड करना नहीं हो गया हमारा। डिमांड, डिमांड से एक वर्ड याद करो, अगर कोई फिरौती मांगता है वो वाली डिमांड होती है तो उसको बोलते हैं रैंसम मनी, ठीक है।
डाउट शक करना हो जाएगा, डिसरिगार्ड सम्मान ना करना। तो डिसरिगार्ड से रिलेटेड देख लो, अगर आप किसी को डिसरिगार्ड करते हो तो उसको क्या करते हो, नीचा दिखाते हो। नीचा दिखा के सकते हो, डिमीन कर सकते हो, डी वैल्यू कर सकते हो, डी ग्रेड कर सकते हो नीचा दिखाकर। ठीक है बच्चों, एक वर्ड होता है बेसमार्क, किसी को अपमानित करना, नीचा दिखाना। ठीक है, और किसी अगर पवित्र चीज को आपने गलत कर दिया, दैट इज डीसेक्रेट या डीसेक्रेड। ठीक है, और डीसेक्रेट करना मतलब किसी को किसी की पवित्रता को भंग कर देना। ठीक है, बेअदबी करना। बेसमार्क, डिग्रेड, डिवैल्यू, डिमीन, नीचा दिखाने वाले सारे वर्ड हो जाएगा। और अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉन्सेक्रेट, पवित्र करना। ये सारे क्या वर्ड है, किसी को नीचा दिखाना या अपवित्र करना। लेकिन अगर मैं बोलूं किसी को आप पवित्र कर रहे हो, अच्छा मान रहे हो, तो क्या कर रहे हो, कॉन्सेक्रेट कर रहे हो बच्चों। और क्या कर रहे हो, पायस बोल सकते हो पवित्र के लिए, सैंक्टिमोनियस बोल सकते हो पवित्र के लिए, सैंक्टिमोनियस। सेक्रेड गेम सीरीज आई थी, पवित्र, सेक्रेड, पायस, कॉन्सेक्रेट, सबका मतलब पवित्र। पवित्र के लिए बहुत ही बच्चों वाला वर्ड क्या होता है, होली। तो होली, पवित्र, ये वाले सारे क्या करना, भंग करना, नेगेटिव, नेगेटिव करना। तो आंसर लेकिन प्रिज्यूम का क्या हो जाएगा, सपोज करना, सरमाइज करना, थिंक करना, इमेजिन करना, ये सब वर्ड आ जाएंगे इसमें। आगे बढ़ते हैं, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी कोई चीज जो अब प्रचलन में नहीं है, जो अब विलुप्त हो रही है या हो चुकी है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर बताओ, ए बी सी डी में से क्या लगाओगे आप, डिलैपिडेटेड, एंशिएंट, ऑब्सोलीट या रिमोट, गैस करो जल्दी से। करेक्ट आंसर विल बी ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट जो अब प्रचलन में नहीं है, खत्म हो गया, दैट इज ऑब्सोलीट। डिलैपिडेट मतलब होता है बर्बाद, खत्म हो जाना, रूइन। रिमोट बाहर का एरिया, एंशिएंट प्राचीन हो गया, डिलैपिडेट। ठीक है, बर्बाद होने से पहले आप क्या हो जाओगे, कमजोर पड़ जाओगे। तो कमजोर के लिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड पढ़ते हैं। एक होता है बच्चों एनफीबल, एक होता है फीबल, एक होता है बच्चों इटियोलेट, वीक पड़ जाना। उसी में इटियोलेट, फीबल, एनफीबल, कमजोर, वीक पड़ जाना। ठीक है बच्चों, एग्जाम में ये वर्ड आ सकता है आप लोगों का। ठीक है, ओके बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेलिंग वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। देखो पहला लिखा हुआ है परसीव, दूसरा लिखा है परसुएड, तीसरा लिखा है पर्टिकुलर, फोर्थ लिखा है पैटनर, इट इज पार्टनर, ये गलत हो गया। पर्टिकुलर की स्पेलिंग गलत होगी, परसुएड इज द करेक्ट स्पेलिंग। परसुएड का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी को मनाना, किसी को कहना, किसी को आग्रह करना। पीछे चले गए हम लोग, क्या करना होता है बच्चों, किसी को मनाना, किसी को कहना होता है परसुएड। तो परसुएड हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, जो करेक्ट है, बाकी सब गलत है। अगला है रिदम। चलो मैं आपको कुछ वर्ड सिखाता हूं जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं स्पेलिंग के, आप इससे कंपेयर कर लेना। आपको जो आज का सेशन है इसमें इतने सारे वर्ड आपको सिखा दिए गए हैं जो आपको शायद बहुत लंबे लंबे सेशन में ना याद रहे, बट यहाँ याद रहेंगे। देखो अगर मैं बात करूँ स्पेलिंग किसकी, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं स्पेलिंग से जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। एक बहुत ही सिंपल वर्ड, देखो गलतियां क्या करते हैं और सही क्या होती है वो दिखाता हूँ आज आपको। देखो एक वर्ड होता है ग्रामर, सबको पता है ग्रामर पढ़ना है, वो बच्चा लिखता है ग्रामर। ग्रामर की स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, GRAMM क्या होती है बच्चों, AR होती है ग्रामर। अगला होता है बच्चों कैलेंडर, CALENDER, जो गलती करता है वही बताता हूँ, बच्चे लगा देते हैं ER, बल्कि होता क्या है CALENDAR। और क्या होता है बच्चों विलन, VILL, या तो लिख देगा AN या लिख देगा विलियन, VILLIN लिख देगा। लेकिन करेक्ट आंसर क्या होता है विलेन, VILLAIN, दैट इज सिंपल वर्ड। एक होता है डेफिनेशन, DEFINATION, बच्चा लिखता है लेकिन गलत होती है, डेफिनेशन नहीं होता, डेफिनेशन होता है DEFINITION। डेफिनेशन इज द करेक्ट स्पेलिंग जो एग्जाम में आती है बार बार। इसके अलावा ग्रामर, कैलेंडर, विलेन, डेफिनेशन। और होती है बच्चों आप लोगों का ऑमलेट, OMELATE, दैट इज ऑमलेट। एक होती है सिगरेट की, एग्जाम में स्पेलिंग आती है कई बार CIGARATE लिख देते हैं, लेकिन सिगरेट में CIGARRATE, सिगरेट। ठीक है, तो ये कुछ स्पेलिंग्स है जो आपसे रिपीटेडली पूछी जा सकती है, और भी पूछ सकते हैं। मैं 10 स्पेलिंग कराता हूं आपको, ये कितनी होगी बच्चों, 4 और 2 6 और लिखवाता हूं। देखो कई बार एग्जाम में स्पेलिंग आती है कर्नल की, तो COLONEL, बच्चा लिखता है और सही लिख देता है, अगर ये लिख देगा तो कर्नल की स्पेलिंग यही है। एक होती है लेफ्टिनेंट की, LEUTENANT, ल्यूटेनेंट, जिसकी स्पेलिंग यही सही है। ठीक है, अब मैं सही लिखवा रहा हूँ। एक बच्चों स्पेलिंग कई बार आ जाती है आपके एग्जाम के अंदर, पैसेंजर, PASSA लगा देता है बच्चा, लेकिन क्या होती है पैसेंजर में ई आता है यहाँ पे, पैसेंजर। ठीक है, एक और बहुत फेमस स्पेलिंग है दैट इज प्रिविलेज, PRIVILEDGE लगाता है, जो कि गलत हो जाती है प्रिविलेज की। ये तो देखो करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये मैंने करेक्ट कर दी। प्रिविलेज की स्पेलिंग होती है बच्चों PRIVILEGE, दैट इज प्रिविलेज।
इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स है, रिपीटेडली एग्जाम में आती है, आपके एग्जाम में ही पूछ सकते हैं और 100% चांसेस है कि आपके एग्जाम में स्पेलिंग है। अगर मैं बात करूं रिदम की तो RHYTHM, RHYTHM होती है हमारी स्पेलिंग, जो आंसर क्या हो जाएगी इसकी थर्ड, RHYTHM। ठीक है, RHY। अब देखो बच्चों, हमारा काम है रिपीटेडली पढ़ना और कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करना, क्योंकि एग्जाम देखो, एग्जाम 10 तारीख को आ रहा है। अब वहां टाइम लगाए जहां पर आप सीख पाए, हर जगह टाइम लगाना ठीक नहीं है बच्चों। ठीक है, RHYTHM हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। द गार्डनर वॉन्ट द चिल्ड्रन टू डैश द ग्रास। जो गार्डनर ने बोला कि भैया घास से क्या रखो, दूर रहो, तो कीप अवे हो सकता था, आपको लगेगा कीप अवे, लेकिन आंसर क्या बच्चों इसका, कीप ऑफ। आंसर क्या हो जाएगा, कीप ऑफ। दूर के लिए कीप ऑफ भी होता है, क्या हो जाएगा, कीप ऑफ। अगला, द सिक मैन डैश बाय वर्च्यू ऑफ, द सिक मैन डैश बाय वर्च्यू ऑफ ए स्ट्रॉन्ग विल। क्या बच गया, अपने आप को वो बचा पाया अपनी स्ट्रॉन्ग विल से, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुल्ड थ्रू। अब फ्रेजल वर्ब जरूर याद करने हैं, बहुत सारे फ्रेजल वर्ब जो रिपीटेडली आ जाते हैं एग्जाम्पल, जैसे एक होता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों, कैंसल। एक होता है पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन करना, स्थगित करना। और क्या क्या फ्रेजल वर्ब आते हैं, जैसे लिखा होता है आपका ब्लो अप, इसका मतलब फुलाना भी होता है बच्चों, ब्लो करना भी होता है, गुस्सा करना भी हो जाता है, और फटना भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ब्लू अप। और क्या फ्रेजल वर्ब आती है बच्चों, ब्रेक इन। ब्रेक इन करना होता है चोरी करने के इरादे से घुसना, और ब्रेक इनटू भी होता है जबरदस्ती जाना, तो ब्रेक इनटू और ब्रेक इन। बहुत सारी वर्ब होती है फ्रेजल। पुट अप विद मतलब, पुट अप विद मतलब टॉलरेट करना। अब ये बहुत सारी फ्रेजल वर्ब आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सेशन आगे और जुड़े, बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर वी वांट मोर सेशन लाइक दिस, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे और सेशन लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे। आई एडमायर अरुण फॉर हिज डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से मैंने उसको एडमायर किया। अडोरेबल था, प्यारा था, बैकवर्ड था, सफिस्टिकेटेड। सफिस्टिकेटेड तो वो इंसान होगा जो अपने आप को ओपन ही नहीं करेगा, तो सफिस्टिकेटेड नहीं होगा, बैकवर्ड होगा नहीं। अडोरेबल बहुत प्यारा हो सकता है, बट आई एडमायर अरुण फॉर हिज, प्यारी पर्सनैलिटी थोड़ी, रियलिस्टिक पर्सनैलिटी हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा इसका रियलिस्टिक। आगे बढ़ते हैं। द न्यू प्रोजेक्ट वाज अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक इज ए इडियम्स, इसका मतलब होता है बहुत ही इजी टास्क, लाइक मेकिंग टी इज अ पीस ऑफ केक, है ना। मेकिंग टी, चाय बनाना दुनिया का सबसे आसान, मैगी, मेकिंग मैगी इज द पीस ऑफ केक, है ना। तो आसान टास्क तो क्या हो जाएगा, दे फाउंड द प्रोजेक्ट सिंपल टू अकम्प्लिश, ऑप्शन नंबर बी। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्या पूछ रहा है भैया ये आपसे, सिनोनिम्स। वर्ड बहुत प्यारा एग्जाम में, देखो अगर मैंने इस पेपर को विश्लेषण किया आपके बॉर्डर और मेट्रोनॉल वाले पेपर में, तो मैंने एक चीज पाई, देखो अगर मान लो वो 10 वोकैबुलरी के वर्ड पूछ रहा है तो 4-5 बहुत आसान है, तो वो सबको आते हैं, तो वो कंपटीशन है ही नहीं 4-5 वाला। कंपटीशन है जो 3 से 4 वर्ड ढंग के पूछ रखे हैं, वो आपको आने चाहिए, और वही सारा रेस है वहां पर। वर्ड है आपका हेजीमनी। हेजीमनी है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। एडजेक्टिव क्या बनेगा, हेजीमोनिक। क्या बनेगा बच्चों, हेजीमोनिक। हेजीमोनिक होता है जब अपना किसी के ऊपर ताकत, पावर दिखाना, हेजीमनी। तो चाइना इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर हेजीमनी। हेजीमोनी के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है चाइना। चाइना हर क्षेत्र को अपना बताता है, हर क्षेत्र को, चांद को भी अपना बता रहा है वो, ठीक है, दैट इज हेजीमनी। तो आंसर क्या हो जाएगा, डोमिनेट करना। एडमायर करना बिल्कुल सिंपल, एडमायर करना होता है बच्चों किसी को सम्मान देना, तो रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट वाले कुछ वर्ड सिखाता हूं आपको, लो देखो बच्चों भाई, रिस्पेक्ट वाले कुछ वर्ड सिखाते हैं। रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, रेवरेंस होती है भक्ति, एक होता है डेफरेंस, DEFERENC, डेफरेंस, रेवरेंस, रिगार्ड, रेस्पेक्ट, सबका मतलब रिस्पेक्ट, एडमिरेशन आएगी उसके बाद ही। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का एस्टैब्लिश, बनाना। क्या पूछ रहा है, एंटोनिम्स, तो खत्म करना, बिल्ड बनाना, डेमोन्स्ट्रेट, बर्न, नहीं, आंसर होगा डिसप्रूव, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, डिसप्रूव। अगला स्पेक्टेकुलर, बहुत ही शानदार। फेरो तो हो जाएगा फुल ऑफ फायर, इसका तो कोई मतलब नहीं है। मैग्निफिसेंट, क्या पूछ रहा है वो आपसे, एंटोनिम्स, तो आंसर हो जाएगा डल। ह्यूज, मैग्निफिसेंट, फियरी, थोड़े पॉजिटिव, थोड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड, डल इज द नेगेटिव वर्ड, आंसर हो जाएगा डल स्पेक्टेकुलर का। स्ट्रेंज हो जाएगा जो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस, तो सरियल हो जाएगा इसका, सिनोनिम्स पूछ रहा था, बिल्कुल सरियल इसका आंसर है। अगला एलेक्जर, एलेक्जर होता है मिक्सचर ऑफ समथिंग, लिक्विड मिक्सचर होता है, जनरली अमृत के लिए भी यूज कर लेते हैं इसको। एलेक्जर का मतलब हो जाएगा बच्चों पोशन, POTION, पोशन। मिरेकल, ऐसी चीज जो मिरेकल कर दे, क्या पूछ रहा है, एंटोनिम्स उल्टा, मिरेकल का उल्टा फैंटास्टिक, सिनोनिम्स हो जाएगा। एक्सीडेंट भी सिनोनिम्स हो जाएगा, एकदम से हो गया। एक्सपेक्टेशंस, अब्सर्डिटी होता है बेतुका, जिसका कोई लॉजिक ही ना बने, तो मिरेकल फिर चले जाएंगे एक्सपेक्टेशन के ऊपर। मिरेकल का उल्टा एक्सपेक्टेशन, भाई मिरेकल तो वो है ना जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो उसका उल्टा हो जाएगा।
समथिंग दैट इज इजीली ब्रोकेबल, ब्रोकन, ऐसी कोई चीज जो आसानी से टूट जाए, दैट इज ब्रिटल। ये पेन है, ये नहीं टूट सकता, इट इज नॉट ब्रिटल। ब्रिटल जो आसानी से टूट जाएगा, दैट इज ब्रिटल। फ्रेजाइल, अच्छा ब्रिटल नहीं ऑप्शन में, फ्रेजाइल आंसर है इसका। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, ऐसा इंसान जिसको डर लगता है छोटी जगह से, कन्फाइंड प्लेसेस पर, तो बच्चों आंसर बनेगा इसका एक्रोफोबिया, जिसको किससे डर लगता है, हाइट से। क्लोस्ट्रोफोबिया, जिसको बंद कमरे, लिफ्ट, छोटी जगह से डर लगता है, क्लोस्ट्रोफोबिया इसका आंसर है। एरोफोबिया हवा से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगता है। आगे बढ़ते हैं, प्राउड, अभी पढ़ाया प्राउड क्या इंसान होता है, जो घमंडी होगा, जो एरोगेंट होगा। अगर कोई इंसान प्राउड है ना, एक्सेसिवली प्राउड हो तो बहुत ही घमंडी हो गया, तो प्राउड घमंडी को शो करता है। तो हम क्या पूछ रहा है, सिनोनिम्स। अलाइज, लोली तो ग्राउंडेड हो जाएगा, ये सिनोनिम्स बन जाएगा दूसरे का। हम्बल, ये भी नहीं होगा, हम्बल पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर हो जाएगा कंसिडर्ड। घमंडी, घमंडी से रिलेटेड कुछ वर्ड सिखाता हूं आपको, देखो एक वर्ड होता है इंग्लिश में जो आजकल पूछा जा रहा है, दैट इज हाउटी। हाउटी का मतलब एरोगेंट, बहुत ही ज्यादा घमंडी। अगर एयर में एस लगा दिया तो वो भी घमंडी को शो करता है। सुपरसीलियस, सुपरसीलियस भी आपके एरोगेंट को शो करता है, घमंडी। ठीक है, घमंडी मतलब शो ऑफ करने वाले, बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा शो ऑफ करो तो ऑस्टेंटेशियस नेचर हो जाएगा, ऑस्टेंशियस नेचर। काफी सारे वर्ड करा दिए, बिकॉज ये प्रैक्टिस बैच है तो आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली, और प्रैक्टिस बैच की तरह ही करा रहा हूं मैं इसको। अगला है अटैक करना, अटैक का उल्टा क्या हो जाएगा, डिफेंड करना। अगला है आप लोग का पिचिंग इनटू, पिचिंग इनटू का मतलब होता है बच्चों, व्हेन यू पिच इनटू समथिंग, इट मींस व्हेन यू क्रिटिसाइज समथिंग। टू हिट द सैक, टू हिट द सैक मींस टू गो टू द बैड, सोने। अगला है टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, एडियम्स का मतलब पूछ रहा है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड क्या होता है, इफ आई एम आस्किंग व्हाट विल यू ईट स्वीट्स और विल यू ईट ये मोमोज, तो यू से आई विल ईट बोथ, तो इट मींस बोथ द लड्डू इन द हैंड, मतलब सारे दोनों फायदे लेना। बोथ द लड्डू इन द हैंड्स, टू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड मतलब टू सॉल्व टू प्रॉब्लम्स नहीं, टू डू समथिंग इन नो, टू एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी अदर्स, बिल्कुल दोनों फायदे एक साथ तुरंत लेना, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ओके लास्ट था ये आज का बच्चों। क्वेश्चन नंबर थे 30 जो कि मैंने आपको आपके डीएसपी वार्डर और मेट्रॉन की पोस्ट के लिए कराया है। आई होप आपको समझ में आएगा और शानदार सेशन रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर वी वांट मोर, तो मैं आपके लिए ऐसे और भी शानदार सेशन लेके आऊँगा। आज ये सेशन इतने मिनट का भी रहा, मान लो 30 मिनट्स का है। मैंने बहुत सारे वर्ड आपको ग्रुप में याद कराए ताकि जब भी आप पढ़ाई करें, एक बार पढ़ेंगे तो रिविजन करेंगे तो पूरे वर्ड एक साथ याद हो जाएंगे बच्चों। ठीक था, ये था हमारा सेशन जिसमें मैंने आपको पढ़ाया क्वेश्चन नंबर, ये था हमारी पूरी टीम वी जो आपको हेल्प कर रही है। वी ऑल हैव बीन हेल्पिंग यू सिंस द बैच स्टार्टेड, जिसमें हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अपना बेस्ट दे पाए बच्चों। ठीक है, अगर अच्छा लगा सेशन तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।